इसी बीच आपको सीधा लिए चलते एक बार फिर से लखनऊ, जहां पर जेपी नड्डा पदाधिकारियों को किस तरह से संबोधित करें वो आपको सुनवाते। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह नेता वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे, जो उत्तर प्रदेश जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। इसलिए उनको भी वैक्सीनेशन कराना है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और हमारी जो है कि 10 लाख पीपल डेली, हम 10 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन हम करेंगे, तो यह हमको जुलाई 31 तक पूरा करना है। इस काम के लिए हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और इसका जो आपके बीजेपी वैक्सीन कहा गया, इसका मुंह तोड़ जवाब आप उत्तर प्रदेश के एक 18 साल के बच्चे से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपसे आशा भी करता हूं। और ये मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम के रूप में इसको निभाने की बात भी कहना चाहता हूं। उसी तरीके से मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी घोषणा की है। पिछले साल लगभग मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया था। इस वर्ष भी अप्रैल महीने से लेकर दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमने निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको अपना कार्यक्रम बनाए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेट बने हैं, 1 राशन कार्ड 1 नेशन 1 राशन कार्ड, उसके तहत लोगों को यह सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात को भी आप पूरा का पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं स्वतंत्र देव जी से निवेदन करूंगा, मैं सुनील बंसल जी से निवेदन करूंगा, मैं राधा मोहन जी से निवेदन करूंगा कि उनके देख रेख में उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मेट्रिक टन
ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मीट्रिक टन आपने चावल उठाया है जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर हैं, मैं यहाँ भी निवेदन करूँगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च हो रहा है। मैं चाहूँगा हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि, ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, रजिस्टर कराने में और उनके द्वारा उनके गांव में एग्रीकल्चर में यह पैसा कैसे और किस लिए खर्च हो, इसकी नीति बनाने का काम आप सब लोग करें। मित्रों, समय माफ नहीं करेगा अगर हमारे सांसद, हमारे विधायक इस काम से न जुड़े। कोई प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए, सब लोग बोलते थे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन और किसान नेता बनने का दम भरते थे, लेकिन सही मायने में किसानों का भला किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। मैंने जो काम किया, जो उन्होंने काम किया उसके आधार पर कह रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपए और किसके कहने पर खर्च होगा? कृषि भवन के अधिकारियों के कहने पर खर्च नहीं होगा। कृषि भवन में बैठे हुए अधिकारियों के योजना पर नहीं खर्च होगा। आप सांसदों और विधायकों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में जिस मंडी पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस विषय पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस कोल्ड स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, वह खर्च करने की इजाजत आपको प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। यह ताकत आपको दी है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उसी तरीके से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। देश में लगभग 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये देना है। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे जो भी रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेला वाला, इन सब लोगों को संपर्क करें, उनको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुम्हारे व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था की है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है और वर्चुअली माध्यम से जेपी नड्डा इस बैठक से जुड़े हैं और चुनावी मंत्र कहीं ना कहीं अधिकारियों को देते नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।